लॉर्ड्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ओर से संचालित तेजस प्रोजेक्ट में आगामी सत्र में 200 नए बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। यह जानकारी चेयरमैन मनोज चाचान ने प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि अभी तक इस संस्थान में इस प्रोजेक्ट के माध्यम से करीब 150 बच्चे अलग अलग कक्षाओं में निःशुल्क पढ़ाए जा रहे हैं। इन बच्चों की पढ़ाई से लेकर हॉस्टल में रहने और इसके अलावा उनके खाने पीने सहित यूनिफॉर्म और अन्य तमाम खर्च संस्थान द्वारा वहन किए जा रहे हैं। तेजस प्रोजेक्ट गरीब, असहाय, जरूरतमंद और शहीद बच्चों के तथा कोविड-19 में अपने माता पिता को जिन्होंने खो दिया, उन्हें निःशुल्क शिक्षा तथा मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की पहल की गई है। प्रोजेक्ट का उद्देश्य बच्चों को निरंतर आगे बढ़ाने का है। इससे समाज में उपेक्षित बच्चों को सम्मानजनक जीना सीखना तथा एक सभ्य नागरिक बनाना संस्था का उद्देश्य है। चाचान ने बताया कि आगामी सत्र में 200 नए विद्यार्थियों का प्रवेश करने का टारगेट रखा गया है। 10 मार्च को तेजस प्रोजेक्ट के अंतर्गत नए एडमिशन की प्रवेश तिथि निर्धारित की गई है। ये मेरा प्रयास है कि मैं हजारों बच्चों को अच्छी शिक्षा, उनको एक अच्छा भारतीय नागरिक बनाऊं, यही मेरा प्रयास है। हमने ये कोशिश स्टार्ट की है कि हमें जो बच्चे जिनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती, जिनको ढंग से रहना खाना घर पे नहीं मिल पाता, ये जब बच्चे हमारे यहाँ आए थे, जब ढंग से हिंदी भी नहीं बोल पाते थे, बड़े मायूस थे, चेहरे पे हंसी भी नहीं थी, आज ये बच्चे मुस्कुराते हैं, मुझसे मिलते हैं, बड़े प्लेजेंट फील करते हैं, यहाँ प्लेग्राउंड का आनंद लेते हैं, अच्छी इनको लिविंग मिलती है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो मैं अब 100 बच्चों से हमने स्टार्ट किया, करीब 140 बच्चे हैं। इस साल हमने प्लान किया कि 200 स्टूडेंट और हम इंक्रीज करें स्कूल में, 200 हम यूनिवर्सिटी में इंक्रीज करें, जिनसे हम कोई फीस किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लेते, 1 रुपये भी नहीं लेते। उनकी ड्रेस, किताबें, खाना, रहना, एवरीथिंग सब कुछ फ्री है। हमें कोई किसी से दूसरी जगह से भी कोई हम किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं लेते हैं। ओनली हमारी अपनी संस्थाएं, अपनी कंपनी इस सब का पे करती है। हमारे ऊपर कोई फोर्स भी नहीं है कि हम इसको। इस मौके पर स्कूल प्राचार्य वर्षा गौड़ ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की योजना तो 2018 में तैयार हो गई थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसमें विलंब हो गया था। परंतु अब पिछले 2 वर्षों से यहाँ पर 100 से ज्यादा बच्चों के एडमिशन हो चुके हैं, जिन्हें शिक्षा के साथ अन्य सभी सुविधाओं का भी उन्हें लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अन्य सभी विद्यार्थियों के साथ साथ ही इन्हें बैठाया जाता है, इन्हें साथ ही पढ़ाई कराई जाती है और साथ ही समग्र गतिविधियां भी करवाई जाती हैं। ये सभी बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इन्हें छात्रावास की संपूर्ण सुविधाएं, जिसमें भोजन, आवास, पुस्तकें और इसके अलावा ड्रेस इत्यादि सब निःशुल्क इन विद्यार्थियों को इस प्रोजेक्ट के तहत दिया जाता है। इस दौरान सीएफओ अटल चाचान, चेयरपर्सन प्रोफेसर बीएस शर्मा, प्रेसिडेंट डॉक्टर सुरेश चंद्र जोशी, घनश्याम सैनी सहित अन्य स्टाफ कर्मी मौजूद रहे। नहीं है, मदर फादर दोनों ही नहीं है, दोनों में से एक नहीं है। इन सबके ऊपर एक कंडीशन ये थी कि इन सबकी आय भी कम होनी चाहिए। तो हमने इस तरीके का एक ऐड, एक प्रमोशन किया, माउथ पब्लिसिटी भी की है, लोगों के थ्रू भी हमने पहुंचने की कोशिश की है, स्टाफ ने भी कोशिश की है और उसके थ्रू हमारे पास कम से कम 100 फॉर्म्स पहले साल में फिल हो गए थे। उसके बाद हमने 1-to-1 बुलाना शुरू किया, उनसे बात की, बच्चों का टेस्ट भी लिया। टेस्ट लेने के पीछे कारण ये था कि जिससे हमें उनका एक लेवल पता चले कि वो बच्चा एक्चुअली कहाँ खड़ा हो रहा है और उसी के बेसिस पर हम उसके ऊपर मेहनत कर पाए। तो इनमें से बहुत सारे बच्चों ने बहुत इम्प्रूवमेंट भी किया है। अब हम लोगों ने इनके एकेडमिक्स पे ही नहीं, हमने स्पोर्ट्स में, को करिकुलर एक्टिविटीज सबके ऊपर हम लोग इक्वली फोकस कर रहे हैं। ये बच्चे अलग नहीं पढ़ रहे हैं, लॉर्ड्स के जो पेड स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के साथ पढ़ रहे हैं और टीचर्स को इनके ऊपर डबल एफर्ट्स करने पड़े, क्योंकि जैसा सर ने बताया कि जब ये बच्चे आए थे तो इनको ढंग से बोलना भी नहीं आता था, क्योंकि वो ये देहाती टच उनकी लैंग्वेज में आता था और वो धीरे धीरे मोल्ड करना पड़ा, उन्हें चलना सिखाना पड़ा, बैठना सिखाना पड़ा, कैसे खाना है ये बताना पड़ा, यूनिफॉर्म को लेकर के कैसे आपको इसको आयरन करके पहनना है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे पास हॉस्टल में ही रहते हैं। सिर्फ प्री प्राइमरी के बच्चे जो हैं वो अप डाउन करते हैं, लेकिन जैसे वो क्लास 2 में आ जाएंगे हम उनको हॉस्टल में शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि इतने छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर नहीं रह सकते। तो अभी ये नर्सरी से लेकर 9th तक हमारे पास बच्चे पढ़ रहे हैं और जैसा सर ने कहा कि धीरे धीरे बच्चे प्रमोट होते चले जाएंगे। इनको कॉलेज में, यूनिवर्सिटी जो हम लोग रन कर रहे हैं इसमें भी इनको एजुकेशन दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो
एक बहुत बड़ा चैलेंज था हम लोगों के सामने, जो लास्ट 2 ईयर से हम करते आ रहे हैं, और वी आर एक्सपेक्टिंग कि अब और जो बच्चे आएंगे उनको भी हम मोल्ड कर पाए और एक अच्छा इंसान बना पाए।